मैं अपनी बेटी नूरी को पूरे घर में ढूंढ रही थी, मगर वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दी। मैंने घर का एक एक कोना छान मारा, ऊपर छत के कमरों में भी दिखाई ना जाने वो कहाँ चली गई थी। मैं परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। उसको गायब हुए आधा घंटा गुजर चुका था, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बिलाखिर मैंने अपनी चप्पल पहनी और चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल आई, ताकि उसको ढूंढ कर ला सकूं। अभी मैं घर से बाहर ही निकली थी कि मुझे नूरी लड़खड़ाती हुई आती दिखाई दी। मैंने आगे बढ़कर फौरन ही उसको पकड़ लिया। तू कहाँ चली गई थी? मैंने उससे पूछा, तो वो मुझे इशारे से न जाने क्या समझाने लगी। परेशानी के आलम में मेरे पल्ले उसकी एक बात ना पड़ी। अच्छा चल अंदर चल। मैं उसे बाजू से पकड़कर अंदर ले आई। उसके पाँव के अंगूठे से खून रिस रहा था। ये पाँव पर क्या हुआ? मैंने परेशानी से उसके पाँव की जानिब इशारा करके पूछा। वो फिर से ना जाने मुंह से आवाजें निकालकर क्या समझाने की कोशिश करने लगी। मैंने अंदर लाकर जल्दी से उसके पाँव के अंगूठे से रिश्ते खून पर पानी डाला और अपने दुपट्टे के पल्लू से कपड़ा फाड़कर उसके पाँव पर पट्टी बांध दी। उसका खून आना फौरन बंद हो गया। मैंने उसके चेहरे की जानिब देखा। सारा चेहरा और कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे। शायद वो कहीं गिर पड़ी थी, जिसकी वजह से उसके पाँव में चोट आई और उसके चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। मैंने जल्दी से उसका मुंह हाथ धुलाया और उसको अंदर कमरे में ले जाकर पूरी रफ्तार से पंखा चला दिया, क्योंकि वो पसीने से शराबूर थी। उसने इशारे से मुझे बताया कि उसे भूख लगी है, तो मैं उसका खाना लेने चल दी। मेरा नाम शबनम था। मेरी एक ही बेटी नूरी थी, जो गूंगी बहरी थी। वो बचपन से ही बेइंतहा खूबसूरत थी। मुझे अक्सर उसे देखकर अफसोस होता, तो मैं खुदा से शिकवा करने लग जाती कि वो मुझे सेहतमंद औलाद अता कर देता। मैंने खुदा से बेहद दुआएं मांगी कि नूरी बोलने और सुनने लगे, मगर मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई। नूरी के बाप की मौत के बाद से मैंने उसे अकेले पाला था। मैंने नूरी के बाप से मोहब्बत की शादी की थी। मुझे नहीं मालूम था कि इस मोहब्बत का अंजाम इस कदर भयानक होगा। हालांकि अम्मा अब्बा ने मुझे उस आदमी पर एतबार करने से मना किया था, मगर मैं ही मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लिहाजा मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। मेरे बड़े होते ही मेरे खानदान से रिश्ते आना शुरू हो गए थे। अम्मा अब्बा चाहते थे कि वो खानदान में ही मेरी शादी करे, मगर मुझे मेरी सहेली नुसरत का भाई भाग गया था। नुसरत मेरी स्कूल की सहेली थी। मेरा उसके घर बहुत आना जाना था। उसका घर हमारे घर से कुछ फासले पर था, मगर मैं तकरीबन रोजाना ही उसके घर चली जाती। अम्मा भी जानती थी कि नुसरत मेरी वाहिद सहेली है, लिहाजा अम्मा भी मुझे मना ना करती। कभी तो अब्बा मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर छोड़ आता और कभी मैं अकेली पैदल ही चली जाया करती। मेरी सहेली नुसरत का भाई जमील अक्सर मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहता। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे अंदाजा ना था कि उसके हमारे इर्द गिर्द रहने की वजह मैं थी। वो नुसरत से बात करता, मगर उसकी नजर मुझ पर ही जमी रहती। कुछ अरसे में मुझे एहसास हो गया था कि जमील मुझे पसंद करता है। जमील को देखकर मैं शर्म महसूस करती, तो वो मुस्कुरा देता। रफ्ता रफ्ता उसने मुझसे बातचीत शुरू की। मुझे पहले ही उसकी पसंदीदगी का एहसास हो चुका था, लिहाजा उसको अपनी मोहब्बत का इजहार करने में कोई खास देर ना लगी। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था, लिहाजा मैंने उसकी मोहब्बत का जवाब मिस्बत तरीके से दिया। हमारे रिश्ते से सिर्फ नुसरत ही खुश थी, क्योंकि मैं ब्याह कर दूर जाने की बजाय हर वक्त उसके घर रह सकती थी। जमील चूंकि मुझसे कई साल बड़ा था, लिहाजा वो अपना काम धंधा करता था। उसने अपने माँ बाप को मेरे रिश्ते के लिए भेज दिया। मेरे और भी कई रिश्ते थे, लिहाजा अम्मा अब्बा सोचो विचार में मुब्तला थे। हम खाते पीते लोग थे। अब्बा अम्मा यही चाहते थे कि वो मेरी शादी ताया जी के घर करें, क्योंकि उनकी भी कुछ जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करते, जबकि दिलशाद उनका इकलौता बेटा था। जमील के हालात हमारे हालात से काफी मुख्तलिफ थे। अम्मा को मालूम हो गया था कि मेरी दिलचस्पी जमील में है। अम्मा ने मुझे काफी समझाया, मगर मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैंने अम्मा से साफ साफ कह दिया कि मैं जमील के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अम्मा भी मेरी बेबाकी पर हैरान थी, मगर मुझे कोई शर्मो हया ना थी। अम्मा का कहना था कि उसे मुझे पहले ही नुसरत के घर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी।
अगर अम्मा मुझ पर पहले ही रोक टोक रखती तो शायद ये नौबत ना आती, मगर अब तो जो होना था वो हो चुका था। मैंने अपने मुंह से जमील का नाम ले लिया था। अब मेरे माँ बाप के लिए भी यही बेहतर था कि वो जमील का रिश्ता कबूल कर ले। लिहाजा अम्मा अब्बा ने जमील के माँ बाप को हाँ कह दी। मैं 19 साल की थी कि अम्मा ने मुझे जमील के साथ रुखसत कर दिया। जमील का साथ पाकर मैं हवाओं में उड़ रही थी। मैंने जिसकी ख्वाहिश की वो मुझे मिल गया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था, मगर मेरी ये खुशी आर्जी साबित हुई। जमील का काम ना चलता था और ना ही वो मेहनत का आदी था। उसकी माँ रिवायती सास साबित हुई, जो चंद दिनों में ही मेरे खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। सबसे ज्यादा दुखी तो मैं अपनी बचपन की सहेली नुसरत के बदलने पर थी। वो भी अपनी माँ की तरह मुझसे खिंची खिंची रहने लगी। मैं इन सब के रवैये देखकर बहुत दिल बर्दाश्ता थी। मुझे उम्मीद ना थी कि ये सब लोग इतनी जल्दी बदल जाएंगे। जमील का रवैया भी अपने घर वालों से मुख्तलिफ ना था। वो मुझे अम्मा अब्बा से पैसे मांगने पर मजबूर करता और ना मांगने पर मारपीट शुरू कर देता। उसके अब्बा सऊदी अरब में नौकरी करते, मगर वो वहाँ से कोई पैसा ना भिजवाते। जमील का कहना था कि तुम्हारे माँ बाप के पास जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लिहाजा उनसे अपना हिस्सा लेकर आओ। अब्बा की कुछ जमीन थी जिसका सालाना ठेका आता। उस पैसे को जोड़कर अब्बा ने एक दो दुकानें खरीद रखी थी। मुझे अम्मा अब्बा से पैसे मांगना मुनासिब ना लगता। मैं कम में गुजारा करने पर राजी थी, मगर अपने माँ बाप से पैसे लेने को तैयार ना थी। जमील चाहता था कि मैं अपने माँ बाप से अपना हिस्सा वसूल कर लूं। भला उनके होते हुए उनकी चीजों पर मेरा क्या हक बनता था। अल्लाह ने मुझे एक बेटी से नवाजा था। जमील अपनी बेटी के पैदाइश के बाद भी ना बदला और उसने मुझे उस घर से निकाल दिया जब नूरी सिर्फ 2 माह की थी। मैंने कभी भी जमील की कोई बात अम्मा अब्बा को ना बताई थी, इसलिए वो हैरान थे। अम्मा अब्बा ने कई बार सुलह सफाई करवाने की कोशिश की तो जमील ने अपना मुतालबा अम्मा अब्बा के सामने रख दिया। वो जमील का मुतालबा और उसकी लालच के बारे में जानकर सख्त हैरान थे। अम्मा अब्बा हर सूरत मेरा घर बसाना चाहते थे, लिहाजा वो जमील का मुतालबा भी पूरा करने को तैयार थे, मगर इस बात की कोई गारंटी न थी कि वो अम्मा अब्बा की थोड़ी बहुत जमीन और जायदाद खाने के बाद भी मुझे रखेगा कि नहीं, क्योंकि इतना तो मैं भी समझ गई थी कि उसे सिर्फ पैसों और चीजों का ही लालच था और शायद इसीलिए उसने मुझसे शादी की थी। अगर अम्मा अब्बा उसे ये सब दे भी देते तो ये सब हड़प करने के बाद भी मुझे घर से निकाल देता, क्योंकि वो वैसे ही कामकाज और मेहनत का आदी न था। उसने अम्मा अब्बा का मेहनत से बनाया गया सरमाया मट्टी में रोलने में जरा सी भी देर न लगानी थी। लिहाजा मैंने अब्बा को साफ साफ मना कर दिया कि उसका मुतालबा पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे पैसों के मामले में ही तंगी ना दी थी, बल्कि वो दूसरे मामलात में भी बहुत छोटे दिल का मालिक था। वो अपनी माँ की बात सुनता और उसी के इशारों पर नाचता था, जबकि मेरे साथ उसने एक दिन भी अच्छा सलूक ना किया था। वो शादी के कुछ दिन बाद ही अपनी माँ की तरह मेरे खिलाफ था। लिहाजा मैं नहीं चाहती थी कि अब्बा की मेहनत से कमाया और बनाया हुआ पैसा ऐसे ही बर्बाद हो जाए, मगर अम्मा अब्बा मेरी कहाँ सुनने वाले थे। वो तो बस मेरा बसा हुआ घर देखना चाहते थे। अब्बा के मुताबिक ये सब कुछ मेरा ही तो था, तो फिर वो इस सब की खातिर मेरा घर क्यों कर बर्बाद करते। लिहाजा उन्होंने जमील का मुतालबा मान लिया और मुझे एक बार फिर जमील के घर भेज दिया गया। जमील पैसा मिलने के बाद बिल्कुल ही बदल गया था। उसका रवैया मेरे साथ काफी बेहतर हो गया था, लेकिन मेरे दिल में जमील के खिलाफ गिरह पड़ चुकी थी। इसका मतलब साफ जाहिर था कि उसे मुझसे ज्यादा पैसों से प्यार था, मगर मैं भी क्या करती, मुझे अपना घर तो बसाना ही था। वो नूरी का बाप था और वो नूरी से भी प्यार किया करता। जमील के अब्बा पाकिस्तान लौट आए तो सब कुछ ठीक हो गया। वो बाहर से अच्छा खासा रुपया कमा कर लाए थे, जिससे उन्होंने कारोबार शुरू किया और जमील को भी अपने साथ कारोबार में लगा लिया। जमील का रवैया मेरे और नूरी के साथ काफी बेहतर हो गया, मगर शायद मेरी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं थी। एक दिन काम पर से आते हुए जमील और उसके बाप दोनों सड़क के हादसे का शिकार हो गए। जमील मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसके अब्बा शदीद जख्मी हुए। उनकी जान तो बच गई, मगर उन्हें काफी चोटें आई थीं। कुछ अरसे के लिए वो बिल्कुल ही बिस्तर पर आ गए थे।
मेरी सास ने एक बार फिर मुझे घर से निकाल दिया। उनका कहना था कि ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं मनहूस थी। वो पैसा जो अम्मा अब्बा ने जमील के नाम किया था, वो भी हाथ से गया और मैं फिर से अम्मा अब्बा के सहारे आ बैठी। नूरी कुछ बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि वो अभी तक कुव्वते गवाही से महरूम थी। वो ना तो मेरी किसी बात का कोई तासुर देती और ना ही खुद बोलती थी। मैंने उसे डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि नूरी ना सिर्फ बोलने की कुव्वत से महरूम थी, बल्कि वो कुव्वते समात से भी महरूम थी। मुझ पर ये खबर बिजली बनकर गिरी थी, मगर मैं क्या करती। मुझे नूरी हर हाल में प्यारी थी। वो वैसे तो बड़ी होशियार बच्ची थी। अम्मा अब्बा ने नूरी के प्यार में कोई कमी न रखी थी, और जिस तरह उन्होंने मुझे लाड प्यार से पाला था, नूरी को भी ऐसे पालने लगे। नूरी अपने ददियाल जाती रहती। कुछ सालों बाद उसके दादा की सेहत में बेहतरी आई तो वो अक्सर उसे आकर ले जाते। अब्बा अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। मुझे और अम्मा दोनों को ही अब्बा की मौत का बहुत दुख था। अब्बा के बाद मुझे अम्मा का बहुत बड़ा सहारा था, मगर गुजरते सालों में अम्मा की तबीयत भी काफी गिर गई थी और अम्मा बिल्कुल ही चारपाई पर लग गई। मैं दिन रात अम्मा की खिदमत में जुटी रहती। नूरी को मैंने खास बच्चों के स्कूल में दाखिल करवा दिया था। वो भी अपनी पढ़ाई में लग गई। नूरी 19 बरस की हो गई थी। वो बड़ी खूबसूरत थी और अपनी उम्र से बड़ी दिखाई देती। उसको देखकर लगता नहीं था कि वो बोलने के काबिल ना थी। अम्मा और अपने दादा की मौत के बाद से वो घर में बोर हो जाती तो बाहर निकल जाती। मोहल्ले में ही एक दो लड़कियों से उसकी दोस्ती थी। मैं उसे बाहर जाने से मना करती क्योंकि मैं जानती थी कि बाहर की दुनिया नूरी जैसी मासूम और भोली भाली लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी इंसान की हवस का शिकार बने। एक दिन नूरी ऐसे ही घर से गायब हो गई। मैं उसके लिए बेहद परेशान थी। मैं उसे ढूंढने बाहर निकली तो वो मुझे जल्दी दिखाई दे गई। उसका सांस फूला हुआ था, जैसे वो भाग कर आई हो। मैं उसे फौरन ही घर ले आई। वो मुझे कुछ बताने की कोशिश तो कर रही थी, मगर मैं समझ ना सकी कि वो क्या कहना चाहती थी। नूरी की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। उसका पेट अक्सर खराब रहता और वो उल्टियों पर उल्टियां करती। मैं उसका देसी इलाज कर रही थी, मगर उसे कोई खातिर खवा अफाका ना हुआ था। नूरी का पेट फूलता जा रहा था। मैं हैरान थी कि उसे क्या हो गया है। मैं उन दिनों हज पर जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। एक दिन मैं अपने कामों से वक्त निकालकर नूरी को डॉक्टर को दिखाने ले गई, मगर डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। नूरी हामला थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो तो अभी गैर शादीशुदा थी, जबकि वो घर से भी ज्यादा देर गायब ना रहती थी। वो कुछ अरसे के लिए ही, एक बार कुछ देर के लिए ही घर से गायब हुई थी। इतनी देर में कोई उसके साथ इस तरह का काम कैसे कर सकता था? मुझ पर सदियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बोलने से भी कासिर थी। नूरी भी हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। वो इतनी समझदार तो थी कि मेरे चेहरे से परेशानी भांप ले। वो मुझसे इशारे से पूछने लग गई कि ऐसा क्या हुआ है, मगर मैंने उसे टाल दिया और उसका हाथ पकड़कर घर ले आई। मैंने डॉक्टर की बताई हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया था। अब इस कदर देर हो चुकी थी कि डॉक्टर के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता था। नूरी को ये बच्चा पैदा करना था। मेरा दिल बेहद परेशान था। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं अपनी बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकी। मेरा सदमा किसी तौर कम ना हो रहा था। मुझे उस शख्स पर भी बहुत गुस्सा था जिसने नूरी के साथ ये सब किया था। एक गूंगी बहरी बच्ची को अपना शिकार बनाते हुए उसे शर्म नहीं आई थी। अगर नूरी का मुलजिम मेरे सामने आ जाता तो मैं उसको जान से मार देती। मैंने नूरी से पूछने की भी कोशिश की कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। वो हमेशा ही अपने दादाजी की तस्वीर की तरफ इशारा करती तो मैं कुछ समझ ना पाती। मैं नूरी को लेकर हज पर चली गई। वहां मैं दुआ गो थी कि इसका मुजरिम पकड़ा जाए। मैं रह रहकर अपनी बच्ची की सेहत और सलामती की दुआ मांगती। एक दिन मैं अपने होटल में मौजूद थी। मेरी कुछ देर को आंख लग गई। थोड़ी देर में मेरी आंख खुली तो मैं नूरी को कमरे में ना पाकर परेशान हो गई। मैंने इधर उधर नूरी की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो मुझे कहीं दिखाई ना दी। तो मैं कमरे से बाहर निकल आई। ना जाने नूरी कहाँ चली गई थी। उसे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं मालूम था।
मैं घबराई हुई बाहर निकली तो होटल से बाहर मुझे नूरी एक लड़के के साथ खड़ी दिखाई दे गई। मैं हैरान होती उनके करीब गई तो नूरी मुझे देखकर डर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि वो लड़का भी घबरा गया था। इससे पहले कि वो लड़का भागता, मैंने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कौन हो और नूरी के साथ क्या कर रही हो? मैंने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि नूरी की तरफ देखने लगा। उन दोनों के देखने से साफ लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे। मैंने नूरी से भी उसके बारे में पूछा, मगर वो भी नजरें चुरा गई। मुझे दोनों पर गुस्सा आ गया था। इतना तो मैं समझ गई थी कि नूरी मुझसे कुछ छुपा रही थी। आखिर तुम कौन हो? अब कि मैंने जरा चीख कर पूछा था। ये नूरी का शोहर है। मुझे अपने पीछे नस्वानी आवाज सुनाई दी तो मैंने हैरान होते हुए पीछे मुड़कर देखा और अपने सामने नुसरत को खड़े देखकर हैरान रह गई। मैंने उसके अल्फाज पर गौर किया तो मेरी हैरत में मजीद इजाफा हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? नूरी का शोहर? हाँ, ये मेरा बेटा है और ये नूरी का शोहर है। मैंने पलटकर नूरी और असद की जानिब देखा। उन दोनों के मासूम चेहरों पर परेशानी थी। मगर ये नूरी का शोहर कैसे हो सकता है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? नुसरत, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मैंने गुस्से से पूछा तो वो बड़े सुकून से बोली, मैं यहाँ ऐसी मुकद्दस जगह पर तुमसे झूठ बोलूंगी? भला अब्बा जी ने अपनी जिंदगी में ही नूरी का निकाह असद से कर दिया था। वो नूरी के दादा थे, उनका नूरी पर हक बनता था। नुसरत ने इंकशाफ किया तो मैं सन्नाटे में गई थी। अगर उनका हक तुम्हें याद है तो क्या नूरी की सकी माँ का हक याद नहीं? मैं नूरी की माँ हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में नूरी का निकाह किसी के साथ कैसे हो सकता है? ये नूरी का ही फैसला था कि तुम्हें ना बताया जाए, क्योंकि उसे लगता था कि तुम इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानोगी। उसने एक और इंकशाफ किया तो मैंने हैरत से नूरी की जानिब देखा। वो नजरें चुरा गई थी। इसका मतलब साफ था कि नुसरत सच बोल रही थी। दरअसल अब्बा जी को नूरी की बहुत फिक्र थी। वो हमारे इकलौते मरहूम भाई की निशानी है, जबकि वो बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है। लिहाजा अब्बा जी चाहते थे कि अपनी जिंदगी में ही उसको अपने घर का कर दें। नूरी और असद भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब्बा जी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती कि उनकी पोती की शादी उनके नवासे से ही हो जाए। वो ये भी जानते थे कि तुम मेरे बेटे के साथ नूरी की शादी के लिए कभी नहीं मानोगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें बताए बगैर ही नूरी का निकाह कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि मुनासिब हालात देखकर तुम्हें खुद ही इस बारे में बता देंगे, मगर वक्त ने उन्हें मोहलत ना दी और ये बात छुपी रह गई। मेरी तो हिम्मत ना थी कि मैं तुम्हें सच बताऊं, क्योंकि भाई की मौत के बाद हमने तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया और नूरी को भी तुम्हारे साथ घर से निकलना पड़ा था। अम्मा की ज्यादतियां मुझे अच्छी तरह याद हैं, जो उन्होंने तुम्हारे साथ की थी। मैं भी उस वक्त अम्मा के साथ ही शामिल थी, मगर गुजरते वक्त के साथ मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया था कि हमने तुम्हारे और नूरी के साथ गलत किया। मैं जानती थी कि तुम अपने दिल में हमारे खिलाफ गुस्सा रखती हो, इसलिए मैंने भी तुमसे मुलाकात ना की और तुम्हें सच ना बता सकी। मगर मैं दिल से खुश थी कि मेरे भाई की निशानी मेरे घर की बहू बनी थी। मेरा बेटा असद एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत करता है और नूरी को बहुत खुश रखेगा। दरअसल ये निकाह भी नूरी की मर्जी से ही हुआ था। अब्बा ने नूरी से पूछा था कि क्या वो असद से निकाह करने के लिए राजी हैं, तो नूरी ने अपनी खुशी से इकरार किया था। नूरी अब्बा जी के बहुत करीब थी। वो अक्सर अपने राजो न्याज अब्बा जी से ही किया करती थी। उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी ना हुआ था। मैंने ये काम भी नूरी पर छोड़ा था कि वो जब चाहे खुद ही अपनी माँ को अपने निकाह के मुतालिक बता दे, जबकि मैंने एक साल पहले ही बाकायदा तौर पर नूरी को असद के हवाले कर दिया था। मैं जानती हूँ कि मैंने ये सब कुछ तुमसे छुपाकर किया, मगर मेरे पास कोई और चारा न था। दरअसल असद भी बोलने और सुनने की कुव्वत से महरूम है, इसलिए भी हम सब ने तुमसे सच छुपाया था, क्योंकि तुम यकीनन यही चाहती होगी कि तुम्हारी नूरी की शादी एक नॉर्मल इंसान से हो, जिसमें कोई जिस्मानी ऐब ना हो। नुसरत के इंकशाफ पर मैं मुंह खोले हैरत से उसकी जानिब देख रही थी। वो सच कह रही थी। मैंने कभी नूरी की शादी उसके जैसे गूंगे बहरे लड़के से करने के बारे में सोचा नहीं था। मैं कभी पलटकर नूरी और असद पर भी एक नजर डाल लेती थी, तभी वो अपने दादा की तस्वीर की तरफ इशारा करती थी, क्योंकि उन्होंने ही नूरी का निकाह करवाया था।
اس کے دادا اگر مجھ سے نوری کے رشتے کے بارے میں بات کرتے تو میں بھی منع نہ کرتی، مگر انہوں نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے مجھ سے بغیر پوچھے نکاح کر دیا تھا۔ میں ایسے کسی نکاح کو نہیں مانتی۔ میں پھٹ پڑی تھی، اور تمہیں نوری کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تم اس کی پھوپھی ہو۔ میں نے نصرت کو خوب لتاڑا تھا۔ میں نے پھپھو ہونے کا حق استعمال کیا ہے، اور ویسے بھی اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ نوری کو بیاہ کر کے کہیں نہ کہیں تو رخصت ہونا ہے، تو پھر اپنوں میں کیوں نہیں؟ اسد دل سے نوری کی عزت اور قدر کرتا ہے، ہاں ویسی ہی قدر جیسے تمہارے بھائی اور تم لوگوں نے میری کی تھی۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا تو میں کہہ اٹھی تھی۔ نصرت ایک لمحے کو چپ ہو گئی تھی۔ ہمیں اپنے رویے کا احساس ہے، اور ہم نے اسی تلخی کی تلافی کی کوشش کی ہے۔ وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں ان کے رویے بالکل نہیں بھولی تھی۔ مجھے حقیقت جان کر بہت دکھ ہوا تھا، مگر ایک طرف یہ اطمینان تھا کہ نوری ناجائز بچہ پیدا کرنے نہیں جا رہی تھی، بلکہ وہ اس کا اور اسد کا بچہ تھا۔ مگر میں نوری سے ناراض تھی، کیونکہ اگر وہ چاہتی تو مجھے سچ بتا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مجھے بے خبر رکھا۔ میں ان سب سے منہ موڑ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ نوری بھی میرے پیچھے چلی آئی تھی، مگر نوری کو مجھ سے بات کرنے کا کوئی موقع نہ ملا، اور اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ وہ درد سے دوری ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہاں موجود عربی اسے لے کر ہسپتال کی جانب دوڑے۔ مجھے تو نہ یہاں کے رستے آتے تھے اور نہ ہی ان کی زبان، لہٰذا میں ان کے اشاروں پر ان کے پیچھے دوڑتی رہی۔ میں نے نصرت کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر شاید وہ دونوں ماں بیٹا اپنے کمرے میں جا چکے تھے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا کون سا کمرہ تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی نوری کو داخل کر لیا۔ میں ہسپتال میں بڑی ہی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نصرت اور اسد بھی آ پہنچے تھے۔ ان کو شاید نوری نے اپنے موبائل سے باخبر کیا تھا۔ ان کے آنے سے مجھے کافی تسلی ہو گئی۔ نوری نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا، جس کے ماتھے پر چاند ستارے کا نشان اس قدر واضح تھا کہ پورا ہسپتال اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ چاند خوش بختی اور ستارہ روشن خیالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سبھی لوگ اس کے بچے کو دیکھ کر حیران تھے۔ میں نے ایک نظر بچے کے چہرے پر ڈالی تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ میں نوری کو لے کر واپس لوٹ آئی تھی۔ بچے کو دیکھ کر میری نوری سے تمام ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ اسد اپنے بچے سے ملنے روز ہی چلا آتا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ وہ نوری اور بچے کا جس طرح خیال رکھ رہا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے خاندان سے قطعی مختلف تھا۔ اس کے آنے پر نوری کے چہرے پر جو رونق آ جاتی، وہ بھی مجھ سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ نوری کی طبیعت میں بہتری آئی تو میں نے اسد کو اس کے ساتھ رخصت کرنے کی ٹھانی تھی، مگر نوری نے میرے بغیر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایسا ممکن نہ تھا۔ میں نے اسے صاف صاف منع کیا، مگر وہ باضد رہی۔ اس کی ضد میں اسد بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی اور داماد پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر نوری کی ضد دیکھ کر میں حیران تھی۔ ضدی تو وہ شروع سے ہی تھی۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ہم آپ کے پاس ادھر ہی رہ لیں گے، مگر آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اسد کے اشارے سمجھ کر میں حیران تھی۔ نوری کو رخصت کر کے لے جانے کے بجائے وہ خود ہی اپنا سامان باندھ کر میرے گھر چلا آیا تھا۔ نہ جانے اس کی ماں کیا سوچتی ہوگی۔ میں نصرت کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتی۔ اسد نے بیٹے کا کردار بخوبی نبھایا تھا۔ وہ نوری کے ساتھ ساتھ میرا بھی خیال کرتا اور بہت عزت و تکریم سے پیش آتا۔ اس نے بہت جلد میرا دل جیت لیا تھا۔ میں نے جلد ہی اسے اپنے داماد کے طور پر قبول کر لیا۔ اللہ نے مجھے سب کچھ نواز دیا تھا۔ میں اپنے نواسے کو دیکھ کر کھل اٹھتی۔ اسد اور نوری کو ایک ساتھ خوش دیکھتی تو نوری کے دادا کے فیصلے پر بھی مطمئن ہو جاتی۔ میں نے نصرت کی طرف سے بھی دل صاف کر لیا۔ وہ اکثر چلی آتی تو ہم سہیلیاں مل کر اپنے ماضی کو یاد کرتے، جس نے مجھے اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا نصیب کیا تھا۔